हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो तो आपको पता है कि किसी भी कॉलेज में जाने के लिए एंट्रेंस वगैरह क्लियर करने के बाद जो फाइनल स्टेज होती है वो होता है इंटरव्यू राउंड। तो इंटरव्यू कैसे क्लियर करें, काफी सारे एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन रहता है। सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं, एंड उससे भी ज्यादा उनके क्या आंसर्स होने चाहिए, किस तरह से हमें अपनी पूरी स्टोरी बतानी चाहिए सो दैट हम किसी भी कॉलेज का इंटरव्यू क्रैक कर पाए। तो इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड कवरेज करी है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ये वीडियो है। इसके साथ ही मैं मल्टीपल आईएम्स, एक्सेलराइज जैसे टॉप 20 स्कूल्स के इंटरव्यू खुद दे चुका हूं। तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, सब कुछ कंडेंस करके मैंने इस वीडियो में डाल दिया है, ताकि आप लोग किसी भी इंटरव्यू के लिए अगर अपीयर करने वाले हो तो यहां से बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन कर पाओ। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लेना ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, सारे आंसर्स क्लियर हो जाएं। इसके साथ ही आपको बता देता हूं, आप सबको पता है कि मेरा एक और प्लेटफॉर्म है skillbuzz.in, जिसपे मैंने आप सबके लिए लिमिटेड टाइम के लिए एक फ्री कोर्स निकाला हुआ है रिज्यूमे एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन का, जो आप सब एनरोल कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री। मैं दिखा देता हूं। तो जैसे ही आप वेबसाइट पे आओगे skillbuzz.in पे, यहां पे आप देख पाओगे इस प्लेटफॉर्म पे हम क्वालिटी सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराते हैं, जिससे आप अपनी स्किल सीख पाओ। जितने भी हमारे कोर्सेज होते हैं उसमें वीडियोस होती हैं जो आप अपने फोन में या लैपटॉप में दे सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज दैट वीडियोस के बाद आपको एक रियल प्रोजेक्ट करना पड़ता है, एक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करना पड़ता है, ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज मिल पाए। देन आपको उस पर्टिकुलर कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो यहां पे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो रिज्यूमे एंड इंटरव्यू ट्रेनिंग का फ्री कोर्स लिमिटेड टाइम के लिए आया हुआ है। तो जैसे आप एनरोल फॉर फ्री पे क्लिक करोगे, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। एंड इसमें आपको पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए, कैसे अपना रिज्यूमे बनाना है, सैंपल रिज्यूमे क्या होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किस तरह से एक परफेक्ट रिज्यूमे बनाना है। उसके बाद इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है, प्री इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू के एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या क्या क्वेश्चन होंगे, क्या आउटफिट आपको होना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आपको यहाँ पे मैंने फ्री ई बुक्स भी प्रोवाइड कर दिया रिज्यूमे राइटिंग और इंटरव्यू टिप्स पे, जिसको आप एज अ रेफरेंस अपनी लाइफ में फर्दर यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, बहुत सारे कोर्सेज है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बिजनेस कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, पावर पॉइंट, एथिकल हैकिंग, इलस्ट्रेटर, मैजिकल मैथमेटिक्स, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। इन सब कोर्सेज के आप आराम से जाके डेमो देख सकते हो, इनके आप लेक्चर्स का करिकुलम देख सकते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली किसी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। एंड अगर आप एक स्टडी बस के व्यूअर हो तो आप कोड लगा देना स्टडी बस, आपको हर एक कोर्स पे बहुत अमेजिंग डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन जो फ्री कोर्स है उसमें एनरोल कर देना, वो एक बहुत डिटेल्ड कोर्स है जो आप सबके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसके साथ ही भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, एंड अगर आप एक भाई एमबीए एस्पिरेंट हो तो आपको पता है स्टडी बस का पेन ड्राइव कोर्स है जो आप एनरोल कर सकते हो studybus.co.in पे जाके। पेन ड्राइव कोर्स में आपको लेक्चर्स मिलते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, क्वांट, वर्बल, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो, अदरवाइज आप कॉम्बो कोर्स भी बाय कर सकते हो। इस पेन ड्राइव कोर्स में आपको सारे लेक्चर बेसिक से एडवांस तक, पोर्टल पे सारे टॉपिक टेस्ट, मेजर एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिलती है। मतलब आपको अलग से कोई कोचिंग, कोई बुक्स, कोई टेस्ट सीरीज नहीं करनी, फुल फ्लेजेड आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। जैसे आप ऑर्डर करते हो विद इन 5 to 7 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाती है। एंड अगर आपको देखना है नंबर ऑफ मॉक्स कितने मिलते हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। बेसिक से एडवांस तक आपको सारे टेस्ट मिल जाते हैं, स्टडी प्लानर मिलता है जिसमें आप डेट सेट कर दो, एंड इसके बेसिस पे आपके डेली गोल्स ऑफ द डे जनरेट हो जाते हैं। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो हेल्पलाइन नंबर पे आप पता कर सकते हो। अब अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको मैं पहले क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, एक एमबीए पर्सपेक्टिव से, एंड आंसर कैसे करना है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत इन डेप्थ तरीके से। तो एक नोटबुक ले लो, एक पेन एंड पेपर ले लो, एंड हर एक चीज लिखते रहो। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट किसी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर समझ नहीं आ रहा है, नीचे कमेंट में लिख देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई में उसका सही आंसर बता पाऊं। तो सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जिसमें आपको एक अपनी स्टोरी बतानी है। रैंडमली आंसर नहीं करना है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू का होता है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को सही आंसर कर दिया तो पूरा का पूरा इंटरव्यू आपकी डायरेक्शन में जा सकता है, अदरवाइज आप स्टक हो सकते हो लेटर ऑन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे फ्रेम करते हो। आगे आपको मैं दिखाऊंगा कुछ सैंपल आंसर्स जिसके बेसिस पे आप अपने आंसर को बना सकते हो। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है कि एक स्टोरी फॉर्म में आपका आंसर होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो सुबह से लेकर शाम तक इंटरव्यूज बैक टू बैक ले रहा है। तो अपने इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसी बात बताओ, इस तरह से बताओ कि भाई इंटरव्यूअर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाए आपके बारे में और जानने के लिए। नंबर 2 जो क्वेश्चन निकल के आता है हमारे सामने, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ
5 इयर्स डाउन द लाइन, ठीक है, आप 5 से 10 साल में अपने आप को कहां देखते हो? तो इसका एक बहुत ही आपको स्ट्रक्चर्ड आंसर देना है, कोई भी हवा हवाई वाली बातें नहीं करनी। आप ये नहीं बोलोगे आई वांट टू बिकम द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, नहीं, अनरियलिस्टिक बात नहीं करनी है। आपको अपने स्मार्ट गोल्स बताने होते हैं। स्मार्ट गोल्स का क्या मतलब होता है? एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब होता है अटेनेबल, आर का मतलब होता है रियलिस्टिक एंड टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। तो इस तरह से अपनी गोल शीट बना लो कि क्या मेरे स्पेसिफिक गोल्स है। तो आपको आंसर इस तरह से देना होता है कि 5 years डाउन द लाइन आई सी माई सेल्फ एज अ सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट इन दिस कंपनी। 5 years down the line I see myself working as a consultant in one of the top 3 companies of the world। तो इस तरह के आपको आंसर्स देने हैं ताकि आप उसको अपने गोल के साथ कनेक्ट कर पाओ, अपने विजन के साथ उसको कनेक्ट कर पाओ, तब जाके आपके आंसर्स आएंगे। तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना आपके स्मार्ट गोल्स क्या हैं, उसके बेसिस पे आप पूरी की पूरी स्टोरी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाई डू यू वांट टू डू एमबीए? अब होता क्या है कि हम सबको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो बच्चा है वो एमबीए करने इसलिए जाता है क्योंकि प्लेसमेंट बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, हम बोल नहीं सकते डायरेक्टली लेकिन इंटरव्यू में कि मुझे एमबीए इसलिए करना है ताकि मेरा 2 लाख का पैकेज लग जाए। तो आप एमबीए क्यों कर रहे हो वो आपको नहीं बताना, एकदम ऑनेस्ट आपको नहीं बताना कि भाई ये मेरे को पैकेज के लिए करना है। आप अगर इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आपको रियलाइज होगा कुछ ऐसे रीजंस होंगे जिसकी वजह से आप एमबीए करोगे। तो बेसिकली आपको क्या बताना है दैट हाउ एमबीए इज गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव योर पोस्ट एमबीए गोल्स। तो उन चीजों को रिलेट करके आपको अपनी एक स्टोरी बतानी है। फिर हमारे सामने क्वेश्चन आता है, वाई शुड वी सेलेक्ट यू? हम तुम्हें ही क्यों सेलेक्ट करें इतने सारे कैंडिडेट्स में से? तो यहां पे आपको एक तरह से अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, यहां पे आपको यह बताना है कि किस तरह से आपने बहुत सारी सिचुएशंस में एक गुड मैनेजर, गुड लीडर, एक गुड इंडिविजुअल की क्वालिटीज को शोकेस किया है, ठीक है, क्योंकि जब आप एमबीए करते हो तो फ्यूचर में आप एक मैनेजर बनते हो, आप टीम्स को मैनेज करते हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो। तो जो एक इंटरव्यूअर है, जो एक एमबीए कॉलेज है, वो एक ऐसे स्टूडेंट को ढूंढ रहा है जो एक फ्यूचर लीडर बन पाए, एक फ्यूचर में अच्छा मैनेजर बन पाए। तो उसकी क्वालिटीज को वो आपके अंदर देखने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो आपसे ये पूछे व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, तो एक हमेशा जब भी आप आंसर देते हो ना, उसको सब्सटेंशिएट करा करो एग्जांपल्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो, सर I am a very good team player. This was demonstrated when I was part of my college society and we had a very large event, but at the end there were many people who backed out and we were like very small people, but still we were able to divide the work, we stretched our time and then we were able to conduct that event in a very successful manner, and the event was so successful that 200 plus people attended or 2000 plus people attended that particular event। तो यहाँ पे आपने अपनी क्वालिटी भी बताई और क्वालिटी के साथ साथ आपने एग्जाम्पल के साथ उसको जस्टिफाई किया। तो जितनी ज्यादा स्टोरीज आपके पास हैं, आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आपने इंटर्नशिप्स करी है, आप कॉलेज में सोसाइटी का पार्ट रहे हो, अगर आपके पास वर्क एक्स है तो अपने ऑफिस में आपने कुछ इनिशिएटिव्स लिए होंगे, अपने कॉलेज लेवल पे आपने कुछ इनिशिएटिव्स लिए होंगे, अपने स्कूल लेवल पे आपने कुछ कंपटीशन जीते होंगे। तो ये सारी चीजों को एक स्टोरी बनानी है, क्योंकि सक्सेसफुल वही इंसान है जो एक अच्छा स्टोरी टेलर है, ठीक है। उसके बाद एक एकेडमिक सब्जेक्ट जरूर प्रिपेयर कर लेना, एंड अगर आप फ्रेशर हो तो पक्का ही कर लेना, क्योंकि फ्रेशर्स का वर्क एक्स नहीं होता, तो जो कॉन्वर्जेशन होता है वो उसके सब्जेक्ट्स के अराउंड होता है। तो वो ज्यादातर ऐसा हो जाता है कि जिसमें आपने टॉप करा है उससे रिलेटेड, या फिर जिसमें आपके बहुत कम मार्क्स हैं उससे रिलेटेड। तो वो आपसे खुद ही पूछता है विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो आपको अपना सब्जेक्ट पता होना चाहिए। आप इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो, बिजनेस स्टडीज की बात कर रहे हो, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो करंट हैपनिंग्स है उसके बारे में अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आप बोलते हो कि सर माय फेवरेट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हमारी इकोनॉमी की करंट स्टेट क्या है, हमारी दुनिया में कौन सी रैंकिंग आती है, दुनिया की मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी कौन सी है, कौन कौन सी इकोनॉमी में अभी बहुत ज्यादा जो उनकी करेंसी है एप्रिशिएट हुई है या डिप्रिशिएट हुई है, रिसेशन का क्या मतलब होता है, आफ्टर कोविड क्या क्या चेंजेस हुए इकोनॉमी में, इकोनॉमी के डेटा को कौन लाता है। तो थ्योरी के साथ साथ आपको उसकी रियल लाइफ जो इंप्लीमेंटेशन है वो भी पता होना चाहिए। लेट्स से आपने बोला दैट माय फेवरेट सब्जेक्ट इज बिजनेस स्टडीज, तो अब आपको यह भी पता होने चाहिए कि मेजर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कौन से हुए हैं, मर्जर और एक्विजिशन में डिफरेंस क्या है, फंडिंग का प्रोसेस क्या होता है, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं
उनकी क्या क्या टर्म्स हैं, बिगेस्ट मार्केटिंग फर्म्स कौन सी है, एडवर्टीजमेंट कंपनीज कौन सी है, उस पर्टिकुलर कॉलेज में कौन सी उस फील्ड की कंपनीज आती हैं। तो साथ में जो आप थ्योरी बता रहे हो, जो सब्जेक्ट आप बता रहे हो, उसके रियल लाइफ क्या क्या चीजें चल रही हैं आपकी सराउंडिंग्स में, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी बार एमबीए कॉलेज में पूछा जाता है, हैव यू डन योर स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अब आप यहां पे स्ट्रेंथ में क्या क्या चीजें बताओगे, आपकी क्वालिटीज, आपकी क्या क्या चीजें हैं जो आपको डिफरेंशिएट करती है बाकी लोगों से। तो अगर आपकी कुछ स्ट्रेंथ है स्पेसिफिक, वो आप बता सकते हो, जैसे माय कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड, आई एम गुड इनफ टू कन्विंस समवन है। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो आई एम अ गुड टीम प्लेयर, और उसके साथ आप उसको बताओगे कहां पे मैंने ये शो किया है। आप बता सकते हो आई एम गुड इनफ टू कन्विंस समवन बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लब इन माय कॉलेज, our society was struggling a lot to raise sponsorship, but at that point of time I did a lot of cold calling, I approached a lot of companies, I built a huge network, and then I was able to raise a cash sponsorship of 2 lakhs, which was huge and which was highest in the last 10 years। तो ये क्या दिखा रहा है कि आपकी स्किल्स को आपने डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। ठीक है, इसी तरह से आप अपनी और स्ट्रेंथ देख सकते हो, एंड कहां पे आपने उसको रियल लाइफ में शोकेस किया है वो आपको बताना है। तो अगर आपने प्रोफेशनल जर्नी में किया है तो आप प्रोफेशनल जर्नी बताओगे तो बेटर है, बट अगर आपने प्रोफेशनल जर्नी में वो नहीं किया है, तो अगर आपके पर्सनल इवेंट में, मान लो आपके घर पे कोई फंक्शन था, आपने उसको सिंगल हैंडली मैनेज किया, आपने वेंडर्स का नेगोशिएट किया, वो आप एड ऑन कर सकते हो। इफ इन केस अगर आपके पास कॉलेज की कोई जर्नी नहीं है, ऑफिस की कोई जर्नी नहीं है, तो आप एग्जांपल के लिए अपनी पर्सनल लाइफ से कुछ ऐसी चीज उठा सकते हो जहां पे आपकी मैनेजमेंट स्किल, लीडरशिप स्किल, एचआर स्किल, पीपल्स स्किल शोकेस होती हो। देन अगर हम बात करें वीकनेस की, तो ये बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है। तो वीकनेस वाले टाइम में आपको हमेशा एक ऐसी वीकनेस बतानी है जिसपे आप एक आंसर देके बता पाओ कि मैं इसको इंप्रूव भी कर रहा हूं। मतलब यहां से ये चेक किया जाता है कि आपका लर्निंग एटीट्यूड कितना है, क्या आप अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करते हो, और एक्सेप्ट करते हो तो उस वीकनेस को रिमूव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, ये इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है। तो आप ये कभी मत बोलना आई एम परफेक्ट, मेरे अंदर कोई वीकनेस है ही नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। हर इंसान के कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो यहां पे आप बता सकते हो फॉर एग्जांपल दैट माय कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट दैट ग्रेट, but at the same time for the last 6 months, for the last 10 months, I got an opportunity, I got extra time post covid, that's why I am spending a lot of time to read newspaper in front of a mirror, which helped me to improve my communication skills to an extent। ठीक है, ये चीज आप बता सकते हो। आप एक वीकनेस बता सकते हो दैट आई एम अ स्लो लीडर, बट मैं लास्ट क्या कर रहा हूं, मैंने अपने आप को एक गोल सेट किया था दैट इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आई विल वर्क हार्ड ऑन माय रीडिंग स्किल्स। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था मैं हर एक मिनट में लेट्स से 40 वर्ड्स ही रीड कर पाता था, बट बिकॉज फॉर द लास्ट 6 मंथ्स आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ एडिटोरियल्स ऑन अ डेली बेसिस, सो करेंटली माई स्पीड हैज बीन इंक्रीज टू 80 वर्ड्स पर मिनट, एंड माई गोल इज टू रीच एट 100 वर्ड्स पर मिनट। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हाँ, आप अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट भी करते हो एंड उन वीकनेस पे काम करके उनको इंप्रूव भी करना चाहते हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हैव यू वर्कड इन अ टीम एनवायरनमेंट, व्हाट वर योर कंट्रीब्यूशन टू द एफर्ट। अब यहां पे अगर आपने अपने कॉलेज में इंटर्नशिप की है तो इंटर्नशिप का बता सकते हो मेरी टीम में ये चीजें थी और मैंने टीम में कंट्रीब्यूट किया, जिसके बाद मुझे बेस्ट इंटर्न का अवार्ड मिला। और एल्स अगर आप ऑफिस में हो, आप वर्किंग हो, तो आप अपने कॉलेज के, अपने कॉर्पोरेट के प्रोजेक्ट्स को पिक कर सकते हो कि ये वाले प्रोजेक्ट्स थे। इसके साथ कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बात भी कर सकते हो, जैसे आई एम अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट टीम बट वी हैड अ मीटिंग विद द मार्केटिंग टीम एज वेल, एंड बिकॉज I contributed some of the thing because I was pretty much aware about the marketing campaigns happening in the recent time। तो मैंने जब वो बताया तो उन marketing campaigns को accept किया गया। Despite the fact that I am from the product team, my suggestions were taken into consideration and I was appreciated by the manager of the marketing team। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी काम करते हो, आप आउट ऑफ द वे जाके भी सबकी हेल्प करना चाहते हो, टीम को ग्रो करना चाहते हो, और ये एक बहुत ही अच्छी स्किल को शोकेस करता है। अगर आपने इंटर्नशिप नहीं करी तो आपने कॉलेजेस के, अगर सोसाइटीज के पार्ट रहे हो, क्लब्स के पार्ट रहे हो, तो उन चीजों को आप बताओ कि मैंने यहां पे काम किया था, हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा इवेंट था, या हमारे कॉलेज में इतनी रीच इंक्रीज हुई, इतने बड़े बड़े गेस्ट स्पीकर्स वहां पे आए थे। ये सब चीजें आपको बतानी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट हैज बीन द मोस्ट चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग एकेडमिक एक्सपीरियंस। तो यहां पे आप ये बता सकते हो जहां पे आपने कुछ बेटरमेंट भी किया और वहां पे आपने स्ट्रगल भी फेस किया। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है अकाउंटिंग की साइड, आई लाइक टू अंडरस्टैंड हाउ अकाउंटिंग वर्क्स, हाउ सिस्टम वर्क्स, बट एट द सेम टाइम नंबर्स आर ऑलवेज माय वीकनेस, मैं नंबर्स के साथ डील नहीं कर पाता, एंड ये मेरे लिए एक चैलेंज, कम अपॉर्चुनिटी था। रीजन बीइंग
I was interested to understand accounting, so simultaneously I understood numbers as well. So the weakness which was there, the challenge which was there, later on became an opportunity, and that is why I scored one of the highest marks in accountancy subject during my college or in स्कूल। तो इस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड यू डू इफ अ टीम मेंबर वाजंट पुलिंग हिज ओन वेट। तो इस क्वेश्चन से इंटरव्यूअर ये चेक करना चाहता है कि आपकी पीपल्स स्किल कैसी है, क्या आप एक टीम को साथ लेके चल सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर एक टीम मेंबर है वो काम नहीं कर रहा तो अब आप क्या करोगे। तो आप ये नहीं बोलोगे आई विल फायर दैट पर्सन, दिस इज शोइंग दैट यू आर नॉट अ गुड मैनेजर। आप क्या करोगे उस दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। what I will do, sir, that I will talk to the team member one on one. I will set up a meeting and I will understand what are the challenges that particular individual is facing. So if there is personal challenge, I will try to counsel that individual. If there is a professional challenge, let's say he is not competent enough or he is not having the required skill set, I will make sure that individual gets proper training and get that particular project. And if in case he is not having any challenge but he is not liking the project, so probably I will try to discuss, and even in that case he is not able to perform in that particular project, I will try to shift that individual to a different project where he can use his own skill set and probably come out of it. तो इससे आपने क्या बताया दैट आपकी पीपल्स स्किल बहुत स्ट्रांग है, आप जज कर रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो सामने वालों की उसकी प्रॉब्लम क्या है एंड उसके बेसिस पे आप एक सॉल्यूशन डिलीवर कर रहे हो। ठीक, देन हमारे सामने क्वेश्चन है, इफ यू आर एडमिटेड टू आवर प्रोग्राम व्हाट डू यू थिंक योर बिगेस्ट चैलेंज विल बी। अब आप देखो किसी भी कॉलेज में जाओगे तो आपको ये पता है कि हर एक कॉलेज में मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। या तो अगर आप आईएम्स में जा रहे हो तो आपको पता है सारे वहां पे 99 98 प्लस परसेंटाइलर्स होंगे जिनका एप्टीट्यूड हाई है, जिन्होंने बहुत सारी चीजें करी हैं। तो आप हमेशा वहां पे बोल सकते हो कि सर इफ आई कम एंड इफ आई एम ऑब्लाइज टू गेट एंट्री इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, द बिगेस्ट चैलेंज और आई कैन से दिस विल बी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी बिकॉज आई विल बी मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल हु आर हाईली कॉम्पिटिटिव, who are highly competent and at the same time they are highly skilled as well. So the biggest challenge would be to perform to my best, but that can be the best thing for me as well because till now I have never got an opportunity where I can perform to the best of my potential. So here I will definitely try to perform to my potential. At the same time I will use this as an opportunity to learn from my team members and do the peer learning. तो यहां से क्या पता चला कि आपके चैलेंज वाले फेज में भी आप पॉजिटिविटी फाइंड कर पा रहे हो, आपके सामने इतने डिफिकल्ट स्टूडेंट्स हैं, आपके सामने हाईली कॉम्पिटेंट लोग हैं, वहां से भी आप उनसे सीखना चाह रहे हो, विच विल शोकेस दैट यू आर हैविंग अ वेरी हाई मॉरल एप्टीट्यूड एंड आपका एक लर्निंग एप्टीट्यूड बहुत इंक्रीज हो जाएगा, आपका एक लर्निंग एटीट्यूड इंटरव्यूअर को दिखेगा जो आपके सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज कर देगा। फिर आपसे क्वेश्चन आता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्कूल और प्रोग्राम। यहां पे एक चीज समझो कि यहां पे आपको ये आंसर नहीं करना सर व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ दिस इंटरव्यू विल कम, दिस शोज दैट यू आर वेरी इम्पेशेंट। यहां पे आपको क्या चीज बतानी है कि आपने उस कॉलेज के बारे में कितना स्टडी किया। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप नो भी बोल सकते हो एंड जा सकते हो थैंक यू करके, बट अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आप ओपनली उसे डिस्कस भी कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू को अच्छा लगे, फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट सर आई हैव रिसर्च अबाउट दिस कॉलेज बट आई कुड फाइंड दैट देयर इज नो सोसाइटी, नो क्लब रिलेटेड टू मशीन लर्निंग और डेटा साइंस प्रोजेक्ट, सो इज इट पॉसिबल दैट वी कैन सेट अप अ न्यू सोसाइटी इन द कॉलेज। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि आपने उस कॉलेज के बारे में स्टडी भी किया है, साथ में आप कॉलेज को कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हो। देखो आप एक एमबीए कॉलेज में जाते हो इसीलिए ताकि उस कॉलेज से आपको वैल्यू मिल सके। सिमिलरली कोई कॉलेज भी आपको तभी सेलेक्ट करता है जब उस कॉलेज को आपसे कुछ वैल्यू मिले, तो आप क्या कंट्रीब्यूशन उस कॉलेज को दोगे, ये सारी चीजें मैटर यहां पे करती हैं। ठीक है, तो यहां पे आपसे मैंने मेजरली जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे डिस्कस किए हैं सो दैट आपको आइडिया लग जाए किस तरह से आंसर करना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में वो क्वेश्चन लिखो, पूरा डिटेल्ड आंसर लिखो सो दैट मैं उसको रिव्यू कर पाऊं एंड आपको रिप्लाई में बता पाऊं कि क्या उसमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है उसके आपको सैंपल आंसर्स भी दिखा देता हूं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाई एमबीए, एंड उसके बाद आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन को काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा। तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का अगर आपको आंसर देना है इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप सुन सकते हो। व्हाट वुड यू लाइक टू नो अबाउट यू, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन फ्यू वर्ड्स, से समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है
तो हमें एक परफेक्ट आंसर बनाने के लिए एक स्टोरी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे 2 सैंपल दिए हैं। गुड मॉर्निंग सर, आई एम सौरभ कोठारिया, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली एंड कैपिटल सिटी। आई एम अ बीएमएस ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई पास्ड आउट इन 2013। माय फादर इज अ बिजनेसमैन एंड मदर इज अ होममेकर। माय एल्डर सिस्टर इज एन एमबीए टू एंड अबाउट टू गेट मैरिड। I have been working as a CAT trainer for the last 6 years and I run the company StudyBuzz Education. I also work with Ernst and Young. अब यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं है, बहुत ही मोनोटोनस आंसर है, कुछ चीजें रिलेट नहीं हो रही है, बहुत ही हेवाई तरीके से आंसर आ रहा है। मैं चाहता हूं जो इंटरव्यूअर है वो मेरी कॉन्वर्जेशन में एंगेज हो। दिस इज अ टू वे कॉन्वर्जेशन। मैं उसे कुछ बता रहा हूं, वो मेरे से कुछ पूछे, मैं उसको आंसर दे रहा हूं, वो मुझसे वापस पूछे। इस तरह से चीजें चलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक इंट्रोडक्शन टू भी लिखा है। गुड मॉर्निंग सर, I am Saurabh Kotaria, BMS graduate and founder of EdTech startup StudyBuzz Education and SkillBuzz training, which helps students to prepare for entrance exam and build skills. Having been born and brought up in a business family, I had an early introduction to the world of business and entrepreneurship. With my keen interest in academics and technology, I have forged my career in training and online education. As I am aware that the startup goes through the corporate route, I also worked with Ernst and Young for a couple of years to develop the necessary skill set. यहाँ पे क्या है, मेरी एक स्टोरी पता चल रही है कि मैं करेंटली क्या कर रहा हूं एंड मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरा बिजनेस बैकग्राउंड है एंड मेरा इंटरेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन में, तो मैंने वहां पे स्टार्ट किया। एंड क्योंकि मुझे ये भी पता है कि स्टार्टअप में कॉर्पोरेट रूट से जाना है, लॉन्ग रन में अगर इसको बड़ा बनाना है, प्रोसेसेस भी बनाने पड़ेंगे, लोग भी हायर करने पड़ेंगे, तो ये सब चीजें समझने के लिए मैंने ईवाई में जॉब भी की। तो मैंने सेम इंसान है, सेम उसकी प्रोफाइल है, लेकिन 2 इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो ये तो एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला आंसर हो गया। अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, एक नॉर्मल आपको एक आंसर देना है, तो कैसे करोगे? यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक आंसर है। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज XYZ, अ रेजिडेंट ऑफ मुंबई। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम DU एंड कंप्लीटेड माय स्टडीज इन 2015। माय फादर is a government employee and my mother is a homemaker. My elder brother is an MBA too. I have been working as a business analyst with EY for the last 5 years. After my MBA, I aspire to become a consultant. My hobbies are traveling and reading books. अब इसको बेटर तरीके से कैसे लिख सकते हो? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज XYZ, अ रेजिडेंट ऑफ मुंबई। फॉर द पास्ट 5 years, I have been working as a business analyst with EY. This is my first job after I completed my BCom. Working in the business analyst role, I have been able to sharpen my skills and presentation skills. With my keen interest in problem solving, I eventually want to enter into consulting position and help clients to solve their problems. In my free time, I love to read newspaper and fiction stories. जो एग्जाम्पल 2 है, इसमें एक स्टोरी पता चल रही है कि मैं करेंटली क्या कर रहा हूं, इससे पहले मैंने क्या किया था और फ्यूचर में मैं क्या करना चाहता हूं। तो अगर आपने दोनों आंसर में एक सिमिलैरिटी ड्रॉ करी, तो आपको पता चला जो मैंने आंसर लिखा उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, कि मैं प्रेजेंट में क्या कर रहा हूं, मैंने पास्ट में क्या किया था, एंड उन दोनों चीजों से मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूं। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक फ्रेमवर्क है एंड ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं। आप अपने आंसर को किसी भी तरह से स्टोरी बना सकते हो। मैं ये तरीका यूज करता हूं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपका इंट्रोडक्शन आंसर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का आंसर रिव्यू करूं, तो नीचे मुझे कमेंट में बता देना। मैं कोशिश करूंगा कि उस पूरे आंसर को रिव्यू करके एंड मैं अपने 2 सेंट उसमें ऐड कर पाऊं। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाई एमबीए। वाई एमबीए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको यहाँ पे जेनरिक और ड्रामेटिक आंसर नहीं देना है दैट आई वांट टू बिकम सुपर सक्सेसफुल इन लाइफ, आई वांट टू मेक इट बिग इन लाइफ। नहीं, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल आंसर देना है। आपको अपनी अप्रोच दिखानी है कि आपके गोल्स क्या हैं, किस तरह से आप वहां पहुंचोगे। एंड ये नहीं बोलना कि मेरा पर्पस ये है कि मुझे 2 लाख रुपए की नौकरी चाहिए। नहीं, आप यार वहां पे 2 साल इन्वेस्ट करोगे, आप अपने लैक्स ऑफ मनी वहां पे इन्वेस्ट करोगे, तो क्या आंसर है, उसका पर्पस क्या है, क्या वो ड्राइविंग फोर्स है कि आप एमबीए करना चाहते हो। तो यहां पे आप इसी तरह से अपनी स्टोरी को आगे ले जा सकते हो। बिजनेस एनालिस्ट की हम लोग बात कर रहे थे, तो यहां पे आप बोल सकते हो, इन माय करंट रोल एज अ बिजनेस एनालिस्ट I have got opportunity to work with consultants and found their work intriguing. I want to learn more about problem solving and strategy in MBA program and make a fulfilling career in consulting in the future. अब आप यहाँ पे क्या बता रहे हो कि आप किस तरह से फ्यूचर में अपने एमबीए की हेल्प से अपने करियर में ग्रो करोगे। तो आपका जो ओवरऑल गोल है एमबीए का, वो हो सकता है पैसा कमाना वो हो सकता है सक्सेसफुल आंसर हो, बट आपका जो आंसर होना चाहिए दैट शुड रिफ्लेक्ट हाउ एमबीए इज गोइंग टू अचीव दोज गोल्स। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्ट करो एंड इसका आंसर फ्रेम करो। ये 2 क्वेश्चंस आपके पूरे इंटरव्यू की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। काफी ज्यादा इंटरव्यू का वेट इन 2 क्वेश्चन पे रहता है। अगर आपके ऑनलाइन इंटरव्यू है तो आपको कुछ टिप्स दे देता हूं कि आपकी लाइटिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए
एंड एक भाई डिसेंट आपके पास वेबकैम होना चाहिए, जिससे भाई आपको जो विजुअल है थोड़े बेटर तरीके से दिखे। फॉर्मली बिल्कुल ड्रेस होना है, ऐसा नहीं होना चाहिए नीचे लोअर पहना हुआ है, ऊपर आपने फॉर्मल पहन लिया शर्ट एंड ब्लेजर, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आपको खड़े होकर कोई स्पीच देनी है या फिर कोई फाइल कैरी करनी है। तो इन सब चीजों के लिए प्रॉपर्ली आप वैसे ही तैयार होगे जैसे फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए तैयार हुआ जाता है। लैपटॉप पे ही इंटरव्यू देना है, कोशिश करना लेफ्ट और राइट में एक लैंप हो, दो लैंप नहीं है तो लैपटॉप के सामने एक लैंप रख दो एंड उस लैंप के ऊपर एक शीट लगा दो, व्हाइट शीट, कोई भी A4 पेपर लगा दो, तो एक वो प्रोफेशनल जैसे कैमरे की लाइटिंग होती है उस तरह से आपको उसका व्यू मिल जाएगा। आपका जो लुक होना चाहिए वो एकदम लैपटॉप आपके सामने होना चाहिए। तो एक टेबल पे आप इंटरव्यू दोगे, सामने चेयर होनी चाहिए एंड जो लैपटॉप है वो आपके फेस के बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए। तो इस तरह से आपको बेंड नहीं होना है, ये चीज सही नहीं है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आपकी जो बॉडी है वो एक पोस्चर सही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कोशिश करो एक स्टैंड के ऊपर लैपटॉप रखने की, या फिर अगर आपको स्टैंड नहीं है तो थोड़ी सी बुक्स रख लो, ताकि भाई आपका जो लेवल है वो मैच हो जाए अपने लैपटॉप के साथ। ठीक है, इसके साथ ही भाई कितना दूर होना चाहिए कैमरे से अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू में हो, टू क्लोज भी नहीं होना चाहिए एंड टू फार भी नहीं होना चाहिए कि दिख ही नहीं रहे आप कहां हो, जस्ट राइट होना चाहिए। आपका पूरा फेस आना चाहिए एंड आपका जो नेक का पोर्शन है वो कवर हो जाए, ताकि आपके फेशियल एक्सप्रेशन एंड अगर आप हैंड मूवमेंट्स कर रहे हो तो वो सारे के सारे इंटरव्यू को विजिबल हो। ये ऑनलाइन इंटरव्यूज के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स है, क्योंकि काफी सारे इंटरव्यूज अब ऑनलाइन होने लगे हैं। ठीक है, एंड अगर इसके बाद इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करें तो एक चीज ध्यान रखना, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने कोविड में क्या सीखा, व्हाट हैव यू लर्नड इन कोविड। ठीक है, तो अगर आपने कोविड में कोई नई स्किल सीखी है, कोई इंटर्नशिप करी है, कुछ भी नई चीज सीखी है, उनको बताना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट होने वाला है कि कोविड वाला जो लॉकडाउन का टाइम था उसमें आपने क्या किया। एंड अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कोई ना कोई कोर्स कर लो, क्योंकि इस टाइम इंटर्नशिप करने का टाइम नहीं है। एंड उस कोर्स से रिलेटेड आप बता सकते हो ये चीजें मैंने सीखी थी, एंड ताकि थोड़ा सा एक अच्छा इंप्रेशन बने। तो कोर्स आप मेरे प्लेटफॉर्म स्किल बस से भी कर सकते हो, और एल्स आप कहीं से भी कर सकते हो, बट कुछ ना कुछ एक सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लो, ताकि उसके ऊपर कुछ कॉन्वर्जेशन हो पाए, आप अपना स्किल सेट शो कर पाओ। एंड अगर आप यहां से कोर्स करते हो, कोड यूज कर लेना स्टडी बस, ताकि भाई आपको यहाँ पे अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल जाए। तो इंपॉर्टेंट टिप्स मैं ये बोल रहा हूँ, प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है उस कॉलेज के बारे में, उसके सीनियर्स क्या करते हैं, उसके एलम्स ने क्या किया है, उनके प्रोफेसर कितने पॉपुलर हैं, उनके सोसाइटीज कौन कौन सी है, कॉलेज का क्या एक्स्ट्रा यूएसपी है जिसकी वजह से आप उस कॉलेज में जाना चाहते हो। जितनी ज्यादा प्रिपरेशन उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। एंड ऑलवेज वियर ए स्माइल, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, एक छोटी सी स्माइल हमेशा रखो। इससे एक पता चलता है कि आप कॉन्फिडेंट और नर्वसनेस शो नहीं हो रही है। उसके बाद लुक शार्प, ऐसा नहीं होना चाहिए आप टेबल की तरफ बेंड हो रहे हो या चेयर की तरफ सपोर्ट ले रहे हो, एकदम स्ट्रेट बैठना है, एक पोस्चर होना चाहिए ताकि आपकी सीरियसनेस उस इंटरव्यू में दिखे। अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू दे रहे हो तो हमेशा परमिशन लो पहले एंटर करने से पहले, एंड अगर ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहे हो तो भाई पहले उनसे पूछ लो, सर कुड यू प्लीज कंफर्म मी इफ यू कैन हियर माय वॉइस प्रॉपर्ली, और इफ इन केस आई वांट टू मॉडिफाई समथिंग। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आप उनसे पहले परमिशन ले रहे हो कि आपकी वॉइस वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे, क्रॉस योर आर्म्स और लेग्स मत करना, नेगेटिव इंप्रेशन बनता है। लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ज्यादा नहीं देखना है, कैमरे की तरफ देखना है। काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, स्क्रीन में अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो तो पैनलिस्ट की तरफ देखने लगते हैं। आपको कैमरे की तरफ देखना है, ताकि भाई फेस टू फेस आपका एक आई कांटेक्ट बन पाए। एंड बार बार लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आपको नहीं देखना है, इससे पता चलता है आप नर्वस हो, आप एंशियस हो एंड आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर करो। एंड अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो रादर देन बीटिंग द बुश, आप बोल सकते हो, सर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द आंसर बट आई विल डेफिनेटली टेक अ लुक पोस्ट इंटरव्यू। तो इससे क्या पता चल रहा है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी कमियां, एंड साथ में आप ये भी बता रहे हो कि इंटरव्यू के बाद मैं पक्का देख लूंगा, जिससे पता चल रहा है आपका एक लर्निंग एटीट्यूड है। उसके बाद पॉजिटिव रहो, एंड आप जब इंटरव्यू फिनिश करते हो तो थैंक यू बोलना मत भूलो। थैंक यू डेफिनेटली आपको बोलना है, उनको ग्रीट करना है, एंड उसके बाद अपने इंटरव्यू से जाना है। तो आई होप आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कैसा आपको कंटेंट लगा। कुछ आंसर पूछना चाहते हो, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हो, लिख लो। एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो। लास्ट स्टेप होता है किसी भी कॉलेज में जाने से पहले, तो अपनी पूरे एफर्ट के साथ जाओ, अपना बेस्ट परफॉर्म करो। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो नर्वस नहीं होना है, उस एक क्वेश्चन को छोड़ो एंड आगे बढ़ो एंड बाकी सारे आंसर्स अच्छे से करो, लेकिन हमेशा प्रिपरेशन पूरी रखो। एंड इसी वजह से मैंने डिटेल्ड वीडियो आप सबके लिए बनाई है। तो अगर आपको भाई एफर्ट अच्छा लगा, नीचे लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना एंड मुझे बताना किस तरह का आपको पूरा का पूरा आइडिया लगा। कुछ और पूछना चाहते हो वो भी आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट
एंड टेक केयर।